रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के अंदर रशिया को ज़रूरत थी इंडिया की, और इंडिया ने खुलेआम यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये कहा कि मैं रशिया के साथ खड़ा हूँ और रशिया के हर काम के अंदर शाना बशाना काम के अंदर मैं दोस्त हूँ और काम आऊँगा और आता रहूँगा। और रशिया ने भी ये कहा कि इंडिया मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। रिलेशंस बनाने हो तो गाइस इंडिया से सीखे, अगर रिलेशन कैसे बिल्ड करने हैं तो वो भी इंडिया से सीखे। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा चाइना के अलावा पाकिस्तान का वो ऐसा कौन सा दोस्त है जो कि पाकिस्तान के बड़े स्टेज पर जाकर पाकिस्तान की गवाही दे सकता है कि भाई जो हमारा दोस्त है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र कर। नाम आपका? जी हाजिर मुगल। करते क्या हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पर्सनल बिजनेस है, अपना खास अपना बिजनेस है। कोई किस चीज़ का बिजनेस है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन लोगों के साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्ट होता होगा। एक बात मैं करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर कि रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी हर एक कंट्री को पीछे करके इंडिया का साथ देता है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इंडिया ने रशिया को यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं हर हालात में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये बात करने का मेरे पर्पस ये है, क्या पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी कंट्री है सिवाय चाइना के कि जो कि हमारे बैकएंड पर हमारे साथ दे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया खाली रशिया के साथ तो उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनके ताल्लुकात अगर मैं बात करूं जापान के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात अगर मैं इसके साथ बहुत अच्छे हैं, मिडल ईस्ट के साथ, कुवैत, कतर वगैरह मिडल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके वीज़े आज तक बंद नहीं हुए। आप पाकिस्तानियों को देख लें कि मिडल ईस्ट में वीज़ा अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया को देख लें, चेन उनकी चेन वर्क्स है वहाँ पर, पूरा पूरा बिजनेस है उनका वहाँ पर। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस टाइम बहुत यानी अफेक्टेड। एक तो हम पे एक लेबल लगा दिया गया टेररिस्ट का। एक्चुअली हम लोग है नहीं, हम लोग के पासपोर्ट यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। अफगानिस्तानी और लोग हमारे पासपोर्ट यूज़ करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तानी ऐसे है नहीं, लेकिन हमारा एक इमेज क्रिएट कर दिया गया, ऐसा बिल्डअप कर दिया गया। बट पाकिस्तानी इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड पीपल्स आर वेरी लवेबल। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हमारी स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, क्योंकि सियासी जो हालात जा रहे हैं। इंशाल्लाह फॉरेन अफेयर जब इंशाल्लाह फॉरेन अफेयर में जब हालात बेहतर होंगे, एज ए मैं क्योंकि ओवरसीज़ भी हूँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी उम्र बाहर भी गुजरी है, तो पाकिस्तान को अच्छी निगाह से देखा जाता है। वी आर एटॉमिक पावर। हम लोग कोई इतने नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन इतना हमें लोग आसान भी नहीं लेते। लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाएगी। जो फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही, इसी वजह से हम लोग पीछे हैं, और कोई इसमें वजह नहीं है। बाकी हर ममालिक के आपस में जो है ना होते हैं मामलात होते हैं, हमारे भी मामलात हैं कई मुल्कों के साथ। लेकिन क्या है, इंडिया क्योंकि हर तरफ से मीडिया के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हम लोग क्योंकि इंटरनली मुसीबतों में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह हमारे मसले मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि बैक एंड पर पाकिस्तान पर ज़्यादा कंट्रीज, अगर यूएई मिडिल ईस्ट की आपने बात की तो मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए पहले झिझकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर चाइना की बात करें तो चाइना करता है हम पर ट्रस्ट। चाइना ने ट्रस्ट किया तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल ये कि सी पैक का प्लान हमें दे दिया। क्या हम उस सी पैक को भी पूरा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, वो भी ऐसे ही तत्ली का शिकार हुआ है। मुल्क के जो हालात इस टाइम जा रहे हैं ना, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, वो तो ऐसे ही शो करता है कि मुल्क में कोई ना कोई बंदा जो है ना अभी आके गवर्नमेंट को संभाले। ये जो अभी हालात है, इसमें तो फिर ऐसे ही रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट आके मुल्क को संभाले, फिर वो जो है फाइल करे फॉरेन अफेयर को, बाकी मामलात को। अभी देखें ना, आप इंडिया है, उसके हर जगह वीज़े, जो भी टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको वीज़े अप्लाई हैं। आईटी के अंदर इंडिया बहुत आगे। हम लोग पाकिस्तानी आईटी के अंदर ना हमारा बिटकॉइन है यहाँ पे, ना हमारा पेपाल चलता है, ना हमारी जो पेमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल मेथड की पेमेंट्स हैं, वो टीनेजर्स को अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, किसी लिहाज से भी देखा जाए तो। जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, आप चाइना के बारे में बात कर रहे थे। चाइना ने अभी कल की बात है, चाइना को हमें सपोर्ट करना पड़ना है, क्योंकि हम लोग ऐसे खिते में चाइना को, क्योंकि उनका जो ऑलरेडी इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो ऑलरेडी उनके पिछले मैं पूरी खबर देता हूँ, आपको पूरी बात बताता हूँ। चाइना के अंदर जो सी पैक का प्लान चल रहा है, उस प्लान के मुताबिक चाइना ने इंडिया से, पाकिस्तान से कहा कि आप हमें पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दें। एक दिन के अंदर हमारे शहबाज शरीफ हमारे पीएम को 17 दफ़ा बुलाया मीटिंग के अंदर बुलाने के बाद शहबाज शरीफ ने उनके सारे मुआहदे माने। एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है, मुशर्रफ के दौर से सी पैक चल रहा, अचानक उनको क्या आन पड़ी कि उन्होंने इतने सारी रिक्वायरमेंट्स की कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें क्यों मांगी? इसकी एक वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी लेवल की जो हालत है ना, वो वाकई बहुत ख़तरनाक कंडीशन में गए हम लोग इस टाइम जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना इस टाइम,
वो एक्चुअली हम लोग एक तो हम इंटरनेशनली लड़ रहे हैं, एक हमें लोकली भी प्रॉब्लम है। तो इस टाइम हर मुल्क जो है ना हमसे कारोबार करता, बिजनेस करता डर रहा है, क्योंकि दिन ब दिन हमारे मुल्क के अंदर जो ये जो टेररिस्ट के वाक़े हैं, ये जो इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें तो कुछ महसूस नहीं आ रहा। कुछ दूसरी ताकतें भी हैं जो हमारे मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहती, चाइना को हमारे साथ बिल्डअप नहीं होना चाहती, तो वो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से जो हम लोगों को सिक्योरिटी मांगते हैं अगले। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइना को हमारी ज़रूरत है, स्ट्रेटजी जो हमारा स्ट्रेटजी फ्रेंड है वो। इवन ईरान हमारे अभी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान में अभी इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके बहुत सारे जो वहाँ पे उसने लगाए हुए थे मनसूबे वगैरह सारे, क्योंकि जाने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद सारे निस्सो नबूद हो गए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह यानी वी विल बी इंशाल्लाह ऑन अ टॉप लिस्ट इंशाल्लाह। सो वी विल वेट फॉर अ गुड, सो इंशाल्लाह विल बी होप सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बीइंग अ पाकिस्तानी वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो ये है कि इंडिया के जो रिलेशंस है, जो अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ, जो अपने फ्रेंड कंट्रीज़ के साथ, अगर हम हिस्ट्री देखें जापान के साथ इंडिया के रिलेशंस के, वो बहुत ज़्यादा पुराने। इजराइल के साथ अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा पुराने। अब रशिया को मदद की ज़रूरत थी इंडिया की, और इंडिया ने कहा कि भाई मैं फर्स्ट पर हूँ, सबसे पहले मैं आपकी मदद करूँगा। बाकी सारी बातें यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके इंडिया ने मदद की रशिया की। क्या समझते हैं आपके, जब भी इंडिया को अपने दोस्त की ज़रूरत होती है तो इंडिया हाजिर हो जाता है, लेकिन इंडिया को जब ज़रूरत होती है वो भी हाजिर होते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो वर्ल्ड वाइड में उस किस्म की रिस्पेक्ट हमने हासिल करने से महरूम रह चुके हैं। क्या वजूहत है? आप पहले तो ये बताएं कि कौन सी कंट्री की ज़्यादा रिस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड में, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो रिस्पेक्ट है ओवर वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया की ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया बेसिकली अपने लोगों का सोचता है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करता है। आप अपने लोगों का सोचते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बेटर करेंगे तो आपके साथ दुनिया भी चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आज़ाद सोच ही नहीं है। जब तक आज़ाद सोच नहीं होगी, आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे, अपने लोगों के लिए नहीं ले। अगर आपके लिए कोई स्टैंड करना चाहेगा, कोई आपका लीडर आपके लिए आके स्टैंड करेगा, तो हमारे लोग कहते हैं जी, हमारे ऊपर वाले पॉलिटिकल लोग कहते हैं जी हमने अमेरिका से उसकी इजाज़त लेनी है। लेकिन हमारा स्टेक होल्डर मीन्स अमेरिका है, हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर इंडिया इसीलिए कामयाब है, और इज़्ज़त उसी की होगी जो इज़्ज़तदार कौम बनना चाहेगी और आज़ादाना सोच रखती होगी। हम गुलाम सोच वाले लोग हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं हो सकती है। भाई कोई दो स्टेक होल्डर्स चेयर पे तो एक दूसरे की कर सकते हैं, लेकिन वो बैक पे क्या बोलते हैं वो उनके रिएक्शन से, और वो हमें पता चल चुका है। सही बात है। कुछ यार इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, कुछ चंद एक लीडर्स हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने पाकिस्तान की थोड़ी बहुत वर्ल्ड वाइड के अंदर रिस्पेक्ट को थोड़ा इंक्रीज़ करवाया। लेकिन अभी तक हमें बदकिस्मती से कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका कि जो कि हमारी रिस्पेक्ट को वर्ल्ड वाइड के अंदर बूस्ट कर दे और दुनिया के वाह भाई। क्या समझते हो आपके रिस्पेक्ट ना करने के पीछे क्या वजूहत है? कि क्या हम दूसरों से कर्जा मांगते हैं, ये फैक्टर तो नहीं, या कोई और वजूहत है? नहीं, कर्जा बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से लेती हैं अपने हालात को बेहतर करने के लिए, और वो उतर भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेसिकली हम लोग छोटे होते थे अभी तक यही समझते आ रहे थे कि हमारे मुल्क को हमारी गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें समझ आना शुरू हो गया कि हमारी मुल्क को हमारी गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि हमारी गवर्नमेंट को चलाने वाले और हैं। ठीक है, और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर्स उनसे छीन ली जाएं। अगर उनकी पावर्स उनकी अपनी बाउंड्री तक रहें जो उनके काम है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल मैटर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में आके सारे डिसीजन लेंगे और किसी आज़ाद सोच वाले लीडर आने देंगे, तो फिर हमारा मुल्क नीचे ही दबेगा, ऊपर कभी भी नहीं उठेगा। क्या जो कि आपने जिस इदारे का नाम लिया, क्या उस इदारे की इन्वॉल्वमेंट दूसरी किसी कंट्रीज़ के अंदर वो इदारा इतनी इन्वॉल्वमेंट करता है जितनी कि पाकिस्तान के अंदर वो इदारा करके और हुकूमतों को तबाह कर रहा है? नहीं, वो इदारे मैंने जैसे कि बोला है ना कि वो अपनी बाउंड्रीज तक ही रहते हैं। अगर वो सरहदी बाउंड्रीज पे हैं, अब खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अब वो वक्त आ चुका हुआ है कि अगर अभी भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे लोग हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सहाफ़त कर रहे हैं, आपके लिए अप्रिसिएशन है कि आप अवाम में आ रहे हैं, आप उनसे जज्बात पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी को आज़ादी ख्याल नहीं रखने दे रहा, ना सहाफ़त में ना इंडिपेंडेंटली लोगों में। ठीक है, तो अगर हमारे में ये सोच ही नहीं आएगी तो हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। वो अदारे को सिर्फ ये चाहिए कि वो हमारी सरहदी बाउंड्रीज़ पे देखें, हमारे जो भी हमारे डिफेंडिंग मोमेंट्स हैं उनके ऊपर रहें। बाकी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पॉलिटिकल काम करने दें। अगर आपने पॉलिटिकल ही करना है, फिर आप अपनी वो बाउंड्रीज छोड़ दें, फिर आके आप सियासत में कोई इलेक्शन की सीट ले लें और वो लड़ के आप पार्लियामेंट में आ जाएं। बिल्कुल।
ठीक है, अगर आपने यही कुछ करना है फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर वही बात है कि वो अपनी पावर कभी भी नहीं खोना चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे ऊपर हमारा कोई लीडर आकर बैठे जो हमें आज़ाद करे, जो अपनी आज़ादाना पॉलिसीज़ लेकर आए, जो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बेटर करके अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, उनके लिए बेटर पॉलिसीज़ लेकर आए, बेटर उनके लिए अनाज वगैरह का सिस्टम अरेंज करे। जैसे कि रशिया के साथ जो इशू है, यही इशू था, वीट का इशू था, वो वीट हमें सस्ता दे रहा था, वो हमें फ्यूल सस्ता दे रहा था, क्या था, रिलेशन बेहतर करना था। अब वही रशिया जिसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये दोबारा से लगा दिया है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले में यूक्रेन को हेल्प करके हमें पीछे किया, तो क्या हुआ है कि ये वही हुआ है कि जो हम नहीं चाह रहे थे और जो हमारा एक लीडर हमें मिला था वो हमें चाह रहा था कि हमने किसी प्राइस